अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने क्या स्टेप किया था जी, कल मैंने आपको कहा था कि यार ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूं। मैं कहता हूं यार मैंने स्टेजिंग लेयर में फाइल ले आया, मैंने अब अपनी अगली लेयर में इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, और मैं जो अगला काम करूंगा ना वो मैं कॉपी पे करूंगा। और मैंने आपको बताया कि हमने जाके किस पे क्लिक किया था, रेफरेंस पे क्लिक किया था। ठीक है, अब मैं आपके सामने जब मैंने रेफरेंस किया तो मेरे पास ये आ गई एक नई क्वेरी जिसको मैंने रीनेम किया, इसका नाम था कस्टमर्स। अब अगर आप यहां पर जाएं, अब मैं इस क्वेरी में आ गया हूं, और अगर आप यहां पर जाएं तो यहां पर भी आपको एक स्टेप नजर आ रहा है, सोर्स। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो ये क्या कह रहा है जी, इज इक्वल टू रॉ अंडरस्कोर कस्टमर्स। रॉ अंडरस्कोर कस्टमर्स क्या है, मेरी ये वाली क्वेरी जो कि स्टेजिंग लेयर पर पड़ी है। ठीक है, स्टेजिंग लेयर में पड़ी है। सो बेसिकली ये इक्वालिटी का साइन मुझे क्या बता रहा है कि भाईजान ये चीज आपने यहां से उठाई और यहां पर आपने उसको उठा के उसके, आप समझ लेंगे ये आपने कहा यार ये चीज यहां पर आ गई। यानी जैसे हम मैथमेटिक्स में कर रहे होते हैं ना, अगर आपने 7वीं 8वीं में अलजेब्रा ज्योमेट्री में थ्योरम्स वगैरह की हो तो आप कह रहे होते हैं ना ए इज इक्वल टू दिस दिस, और आखिर में आप कह देते हैं अच्छा यार लेट्स ए इज इक्वल टू बी। मैं कहता हूं ए को मैंने जो भी ए में पढ़ा है वो मैंने बी को साइन कर दिया, और अब आगे मैं बी के ऊपर को प्रोसेस शुरू करता हूं तो मुझे पता है कि अच्छा यार यहां पर मैंने जस्ट वेरिएबल की असाइनमेंट की है। तो आप यहां पर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं समझने के लिए। बट अगर मैं आपको ये चीज विजुअली दिखाऊं तो आप यहां पर जाएं जनाब, एक आपको टैब नजर आ रहा है व्यू का टैब। ठीक है, ऊपर यहां पर ये व्यू का एक टैब है, या व्यू की एक आपके पास ऑप्शन है, उसमें एक आपके पास ऑप्शन आ रही है क्वेरी डिपेंडेंसीज। इस पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने को डब्बे से आ जाएंगे एक, और ये मैंने आपको यहां पर ये नजर आ रही है। यहां तक पहुंच गए तो प्लीज बता दें मुझे। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 3 डब्बे आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है जी, कोई बता सकता है मुझे? ये जहाँ फाइल है, जहाँ पे प्लेस्ड है हमारा डेटा सेट। ठीक है, मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरी सोर्स है, डेटा सोर्स है, कह सकता हूं बिल्कुल जी कह सकते हैं। क्योंकि ये मेरी CSV फाइल है ना, मेरी कंप्यूटर में ये इस फोल्डर में पड़ी हुई है। जी जी ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो है मेरे पास, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरी स्टेजिंग लेयर में पड़ा हुआ है? कह सकते हैं, लेकिन अभी पार्ट नहीं है हमारे डेटा सेट का, क्योंकि हमने डिसेबल किया इसको। मैंने स्टेजिंग लेयर का फोल्डर क्रिएट किया था ना सर, स्टेजिंग लेयर के हाँ अंदर ही ये क्वेरी पड़ी है ना। जी 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 ठीक जी है, तो मैं ये पूछ जी रहा हूं जी कि क्या ये मैं कह सकता हूं कि मेरी स्टेजिंग लेयर में पड़ी हुई है? जी जी बिल्कुल जी ठीक है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये मेरी डेटा मॉडल की लेयर में पड़ी हुई है? जी सर ऐसा ही है। ठीक है। और एक चीज जो मैंने आपको कही थी कि यहां पर एक एलिमेंट है जो कि क्या शो करा रहा है, कनेक्टिविटी का एलिमेंट है, जी वो भी नजर आ रहा है हमें जी कि जी सोर्स से उठे स्टेजिंग, स्टेजिंग से उठे डेटा मॉडल, कनेक्टिविटी जी एरो से बिल्कुल नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल ठीक है, ओके। कि मैं यहां पर जाता हूं, आप बेशक ये ना करें, आप सिर्फ देखने के लिए कर लें अगर आपको लगता है। अब मैं यहां पे जाके जो मेरी स्टेजिंग लेयर में चीज पड़ी थी, मैं यहां पर रेफरेंस नहीं करता, मैं डुप्लीकेट करता हूं। आप जस्ट इसको देख लें, आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है, करना चाहे तो कर भी लें। और मैं यहां से इसको उठा के अच्छा मैंने अगर यहां से मूव करना हो ना तो मैं ड्रैग भी कर सकता हूं, यानी मुझे ड्रैग करके भी मैं इसको एक लेयर से दूसरी लेयर में ला सकता हूं। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर इसने ना एक रॉ अंडरस्कोर कस्टमर्स 2 एक चीज बनाई है। ठीक है, मैंने पहले ये जो बनाया कस्टमर्स ये मैंने बनाया रेफरेंस से, ये जो मैंने बनाया ये मैंने बनाया डुप्लीकेट से। अब इसके जरा फर्क समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम विजुअल फर्क देख लेते हैं। मैं दोबारा से जाता हूं क्यूरी डिपेंडेंसीज के अंदर, उस पर क्लिक करता हूं। कोई फर्क फील हो रहा है जी? बेसिकली द कनेक्शन इज मिसिंग। यहां पर मैंने इसकी कॉपी क्रिएट की थी जब रेफरेंस से, तो वो तो यहां से यहां पर जुड़ गया वो। बट जब मैंने इससे डुप्लीकेट से किया तो इसने कुछ भी नहीं किया, इसने इसी को दोबारा सोर्स से जोड़ दिया। ठीक है, इसने आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट कर दी, आइडेंटिकल, जैसे ये दिख रहा है वैसे ये भी दिख रहा है। ये चीज विजुअली नजर आ रही है इसके अप्लाइड स्टेप से। अप्लाइड स्टेप में कितने स्टेप नजर आ रहे हैं आपको? 3 तीन। 3 स्टेप्स इन और तीन। रेफरेंस में एक था। हाँ जी,
ये 3 स्टेप्स एग्जैक्टली वो हैं जो कि यहां पर थे, जो कि ये मैंने जिससे इसकी कॉपी क्रिएट की थी। रेफरेंस में मेरे पास एक ही स्टेप था और वो स्टेप बेसिकली मुझे बता रहा है कि भाई इज इक्वल टू रॉ अंडरस्कोर कस्टमर्स, यानी यहां से काम अब आप जो कर रहे हैं वो पिछले वाले वेरिएबल की असाइनमेंट आपको होगी। सो बेसिकली जनाब यहां पर ये काम कर लिया मैंने आपको, मैंने रेफरेंस और डुप्लीकेट का फर्क भी मैंने समझा दिया। ठीक है जी, मैं अभी फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। और अब जब मैं यहां पर आ गया, अगर मैं दोबारा से इस डायग्राम पे आऊं, तो अब मैंने आपको ये कहा था कि भाई स्टेजिंग लेयर में जो चीज आ गई इसको अब हम कुछ नहीं करते, हम जो सारा काम करेंगे वो अब हम यहां पर करेंगे, यहां पे, क्योंकि मैंने तो अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया, मैंने तो इसको कुछ भी नहीं छेड़ा, मैंने तो सिर्फ इसकी कॉपी क्रिएट किया है। ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की लेयर में पड़ा है या इंटीग्रेशन की लेयर में पड़ा है या डेटा मॉडल की लेयर में पड़ा है, जो मर्जी आप इसको नाम दे दें।